अस्सलाम वालेकुम। आज हम लीस्ट स्क्वेयर मेथड डिस्कस करेंगे और हम टेबल को यूज़ करते हुए हम इक्वेशन बनाएंगे कि हमें एक टेबल में एक्स और वाई की वैल्यूज़ गिवन होती हैं और वहाँ से हम टेबल को यूज़ करते हुए इक्वेशन कैसे बनाते हैं। ये लीस्ट स्क्वेयर मेथड एक ऐसा मेथड है कि इसको यूज़ करते हुए आप कोई भी पॉलिनोमियल जनरेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा कि डिटरमाइन इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, यानी कि हमने एक इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लीनियर इक्वेशन हम बनाएंगे इस वीडियो के अंदर। लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उस पर हम क्वाड्रेटिक को भी डिस्कस करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन बनाने स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि लेट बी द इक्वेशन y ऑन x। समटाइम्स हाँ, ये एक पॉइंटेबल बात है कि कभी कभी क्वेश्चन में वो कह देते हैं कि आप इक्वेशन बनाएं कि y ऑन x, और कभी कभी x ऑन y कह देते हैं। तो या कभी कह देते हैं कि आप इक्वेशन बनाएं, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो मैं लेता हूं कि लेट बी द इक्वेशन y ऑन x, बी द इक्वेशन y ऑन x यानी कि y ऑन x की इक्वेशन, यानी कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन चुकी है। इसके बाद इसको मैं एक नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, और फिर अप्लाइंग समीशन ऑन बोथ साइड, यानी हमने इक्वेशन बनानी है। जो जो भी स्टेप है आप बस केयरफुली नोट कर दीजिएगा। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, उसके बाद अप्लाइंग समीशन ऑन बोथ साइड। इंतहाई सिंपल तरीका है, ये मेथड है कि जिससे आप इक्वेशन बना सकते हैं। जब हम समीशन अप्लाई करेंगे तो समीशन y इज इक्वल टू, अब समीशन ए तो नहीं लिखते हैं, आपको पता है कि जब समीशन हमारे पास सिंपल वेरिएबल आ जाए तो, या सॉरी नंबर आ जाए तो उसके साथ हम n लिखा करते हैं, यानी कि n उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। n a प्लस बी समीशन x, ये एक और हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है और इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। इसके बाद अब हमारे पास बन गया है जी समीशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन x। अब समीशन y है, अब y और x दो वेरिएबल हैं, तो y मेरे पास गिवन है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाइंग समीशन x ऑन बोथ साइड। जब ये मैं समीशन x मल्टीप्लाई करूंगा तो समीशन x y इज इक्वल टू, अब n है ना, हमने समीशन के लिए लिखा था, अब समीशन x हम लिख रहे हैं तो समीशन x n तो खत्म हो जाएगा और a यहाँ पे वेरिएबल है तो a इसके साथ आ जाएगा प्लस b। अब एक समीशन x पहले से है, एक समीशन x हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो ये समीशन x स्क्वायर बन जाएगा। और ये एक और मेरे पास इक्वेशन बन चुकी है, इसको मैं थर्ड इक्वेशन का नाम दे देता हूँ। अब ये 3 इक्वेशन मेरे पास बन चुकी हैं। ये तो होगी स्टैंडर्ड इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। यहाँ से हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, और लीनियर इक्वेशन होती भी यही है। तो अब 2 और 3 हमारे पास इक्वेशन है, तो 2 और 3 में हम वैल्यू डाल यानी कि पुट करेंगे और वहाँ से हम a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। आफ्टर दैट फिर वो a और b हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। तो हमें अगर इक्वेशन 2 को डिस्कस करें तो हमें एक n चाहिए होगा। n हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास सॉरी 5 होगी, 5 होगी। और उसके बाद समीशन x, यानी कि मुझे जितनी भी ये x की वैल्यू है इनका मुझे समीशन चाहिए होगा। इसी तरह से फिर अगर हम इसको देखें तो समीशन एक्स वाई, यानी कि हमें x और y को मल्टीप्लाई करके इनका भी हमें समीशन फाइंड आउट करना है। फिर समीशन x यहाँ पे भी रिक्वायर था, यहाँ पे भी सेम है, और समीशन x स्क्वायर। तो ये मैं टेबल बना लेता हूँ जहाँ पर मेरे पास x गिवन होगा, y होगा, फिर उसके बाद हम x और y को मल्टीप्लाई करवा लेंगे। फिर हमें एक्स स्क्वायर की ज़रूरत है तो वो भी यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ जगह कम है, मैं इसको साफ करके दोबारा लिख लेता हूँ। अब ये टेबल मैंने बनाया है, वो रेज करके मैंने 2 इक्वेशन इसलिए लिखी हैं कि जहाँ जो चीज़ हमें यहाँ पे चाहिए होगी हम उसी के अकॉर्डिंगली टेबल में वो फाइंड करेंगे। तो n आपको पहले बता चुका हूँ कि n की वैल्यू मेरे पास 1 2 3 4 एंड 5, आपके पास ज़्यादा भी हो सकती है। इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास 5 वैल्यूज़ है x की, और उसके बाद समीशन x चाहिए तो हम ये x की वैल्यूज को सम करेंगे, वो वहाँ से आ जाएगा। हमें एक्स वाई चाहिए था तो एक्स वाई बनाने के लिए 5 2 से 10 21 50, और ये बन जाएगा 91, और ये बन जाएगा 216। और ये एक्स की जब देखेंगे तो 4 9 25 49, और ये बन जाएगा 144। और फिर इनका हम समीशन भी फाइंड कर लेते हैं। समीशन एक्स जगह कम है तो सिर्फ समीशन लिख देता हूँ। 12 12 और 7 19 5 24 3 27 2 29, और यहाँ से फिर इनको सम करेंगे तो फिर यहाँ से मेरे पास बनेगा, कैलकुलेटर से कर लेते हैं, 18 13 10 7 और 5, इसका सम मेरे पास समीशन बना है 53
और देन एक्स और वाई का जब करेंगे तो ये बनेगा 10, फिर 21 और 50, 91 एंड देन 216। तो ये सब मेरे पास बना है 388। और फिर एक्स स्क्वायर का भी सम फाइंड करेंगे तो 4 + 9 + 25 + 49 + 144। तो ये बनेगा समीशन इज इक्वल टू 231। अब यह मेरे पास वैल्यू आ चुकी हैं, तो जगह यहाँ पे तो कम है, कोशिश करते हैं अगर यहाँ पे सॉल्व हो जाए तो ज़्यादा अच्छे से रहेगा, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन भी मौजूद है और टेबल भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 यानी कि 2 को यूज़ करेंगे, तो समीशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन x। समीशन y की जगह मैं लिखूंगा 53 इज इक्वल टू n की जगह लिखूंगा 5a प्लस समीशन x की जगह लिखूंगा 29b। ये मेरे पास एक और इक्वेशन बन चुकी है, तो इसको मैं नाम दूंगा 4 का नाम दे देते हैं। एंड देन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड यानी कि 2 को यूज़ किया, इसके बाद हम थर्ड को अगेन यूज करेंगे वैल्यू पुट करने के लिए। तो समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स स्क्वायर। समीशन एक्स वाई मेरे पास है 388 इज इक्वल टू समीशन एक्स 29a प्लस समीशन एक्स स्क्वायर 231b। ये इक्वेशन है, इसको मैं v कह दूंगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 5 है। अब मेरे पास 4 और 5 इक्वेशंस आ चुकी हैं। इन दोनों को यूज़ करते हुए मैं ए और बी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा। आप इनको प्लस माइनस करके भी निकाल सकते हैं। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर से इंतहाई सिंपल मेथड है कि आपको ए और बी की वैल्यू मिल सकती है। अपने कैलकुलेटर पे ऑन का बटन प्रेस कर लीजिए, कोई भी कोई और फंक्शन आने तो वो खत्म हो जाए। मार्ट का बटन प्रेस करें, उसके बाद 5 नंबर पे इक्वेशन लिखा है 5 सेलेक्ट करें, फिर इसके बाद आप 1 नंबर पे जो इक्वेशन बन रही होंगी वो सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए वैल्यूज पुट करते जाएं। मैं यहाँ पर इक्वेशन को साफ लिख लेता हूँ, जैसे मतलब कि पढ़ने में आपके लिए आसानी होगी। 5a प्लस 29b इज इक्वल टू 53, 29a प्लस 231b इज इक्वल टू 388। अब ये दो इक्वेशन मैं इक्वेशन ए बी की वैल्यू पुट करूंगा और मेरे पास यहाँ से ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले मेरे पास 5, फिर 29, 53, फिर उसके बाद 29, 231 एंड देन 388। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x की वैल्यू, यानी कि यहाँ पर मेरे पास एक x आएगा और दूसरा y आएगा। जो x होगा वो हमारे पास a हुआ करेगा और जो y होगा वो b होगा। तो यहाँ पर जो x यानी कि a की वैल्यू बनी है 991 डिवाइडेड बाई 314 और b की वैल्यू मेरे पास आई है 403 डिवाइडेड बाई 314। ये मेरे पास आखिरी दो वैल्यूज हैं। अब ये ए और बी वो जो इक्वेशन 1 हमने बनाई थी उसमें पुट करेंगे और फाइनल हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। ये बोर्ड रेज करके मैं इस साइड को रेज करता हूँ ताकि यहाँ पे हम अब देखें हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर आप साथ साथ नोट कर रहे हैं ना तो इक्वेशन 1 निकाल के देखें। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बनाई थी हमने, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। लीनियर इक्वेशन ऑफकोर्सली यही होती है। तो y इज इक्वल टू ए की जगह a की वैल्यू लिखें 991 डिवाइडेड बाई 314 प्लस b की जगह b की वैल्यू लिखें 403 डिवाइडेड बाई 314 और साथ ही x। तो ये है हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो कि हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थी कि आपने लीनियर इक्वेशन बनानी है, तो वो हम बना चुके हैं। ये हमारा फाइनल आंसर है। थैंक यू।